दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है कि एक देश ने गाय के गोबर के बने ईंधन से रॉकेट को उड़ा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वो कौन सा पहला देश है जिसने ये कारनामा कर दिखाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों लगभग हर देश में डेली कुछ न कुछ नई चीजों को लेकर रिसर्च होती रहती है। अब ये रिसर्च चाहे स्पेस के फील्ड में हो या AI की दुनिया में, सभी देश इस रेस में शामिल है। तो ऐसे में ही एक ऐसा देश जहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, यानी जापान देश ने ये कारनामा कर दिखाया कि गोबर के बने ईंधन से रॉकेट को उड़ाया है। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जापान पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हो गया है और साथ ही साथ जापान 4,410 अरब डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 35,390 डॉलर है और GDP की ग्रोथ रेट 1.3% है। जापान में ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे अहम सेक्टर भी है। इसके अलावा वहाँ का वर्क कल्चर भी GDP में काफी योगदान देता है। तो ऐसे में इस देश ने इस साल एक नया कारनामा कर दिखाया। दरअसल जापान की स्पेस इंडस्ट्री ने गुरुवार को एक प्रोटोटाइप रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है और मजेदार बात यह है कि इस रॉकेट का ईंधन गाय के गोबर से बनके तैयार हुआ है। यानी इस रॉकेट को बायोमीथेन के जरिए उड़ाया गया है, जिसे गोबर से तैयार किया जाता है। बायोमीथेन ईंधन से उड़े इस रॉकेट ने ताकि शहर में करीब 10 सेकंड के लिए एक खुले हैंगर दरवाजे से 30 से 50 फीट दूर तक एक नीली और नारंगी लौ फेंकी है। इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी ताकाहिरो इनागावा ने बताया कि इसमें इस्तेमाल हुआ बायोमीथेन पूरी तरह से 2 स्थायी डेयरी फर्मों में गाय के गोबर से बनाया गया था। इनागावा ने ये भी बताया कि हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे स्थानीय स्तर पर उत्पादित भी किया जा सकता है और बहुत किफायती भी है। हम ऐसा करने वाले पहले निजी व्यवसाय हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मान लेना अतिशयोक्ति होगी कि इसे पूरी दुनिया में दोहराया जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इसका ज्यादा इस्तेमाल देखा जा सकता है। इसके अलावा गोबर से रॉकेट उड़ाने वाली इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज और एयर वाटर फर्म का मानना है कि आने वाले समय में इस ईंधन का इस्तेमाल करके स्पेस में सैटेलाइट भी स्थापित की जा सकेगी। ये फर्म स्थानीय किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिनके पास अपने खेतों पर गाय के गोबर को बायोगैस में संसाधित करने के लिए उपकरण भी है, जो एयर वाटर बायोगैस को इकट्ठा करता है और फिर इसे रॉकेट ईंधन में बदल देता है। एयर वाटर के एक इंजीनियर टोमोहिरो निशिकावा ने कहा कि जापान के पास संसाधनों की कमी है, ऐसे में उसे घरेलू स्तर पर उत्पादित कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा को सुरक्षित करना चाहिए। इस क्षेत्र के गायों से मिलने वाले गोबर में बहुत संभावनाएं हैं। तो जापान के अंतरिक्ष उद्योग के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस देश को अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए विदेशी ईंधन पर निर्भर होना पड़ता है। तो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने भी अपने 2 मिशनों में नाकामयाब होने के बाद अपने रॉकेट प्रोग्राम को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों जापान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।